जा रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर कम से कम वो चलवाएंगे, हम बताएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे चलवाना है। हाँ, वो किसान बैठा है, किसान के साथ दो एक्चुअली ट्रैक्टर अगर इकट्ठे करें तो ट्रैक्टर चलेंगे भी, चलवाऊंगा मैं। आपसे यू प्रोवाइड मी द एक्टर्स, आई विल गिव यू द ऑल राइट, है ना। हाँ, खेत में चलेंगे। चलिए, तलाक की अर्जी तो कोर्ट में दाखिल हो गई, जज साहब ने पेशी में ले ली। बस अब थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और यार अब साथ में मत रहना, क्या है कि जज साहब ने पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर तलाक जल्दी नहीं मिलेगा। बाकी तो आप दोनों की इच्छा। साथ रहना होता तो यहाँ क्यों आते? जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। कोशिश तो करूँगा केस जल्दी निपट जाए, लेकिन फिर भी यार 6 महीने तो कहीं नहीं गए। प्लीज़। क्या है कि यार वो टाइपराइटर वगैरह आजकल थोड़े सब्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं लेता हूँ यार। अब पूरे ही है यार। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग बैठिए। चाय? जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए वो चाहिए। कर रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ। भाभी जी आप लेंगी चाय वगैरह? तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या मतलब? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो पूछने का क्या मतलब है? फिर भी बताने में क्या हर्ज है? गिफ्ट थोड़ी जाओगी। अपना काम करो। भाड़ में जाओ तुम। अब चाहे मैं भाड़ में जाऊं या कहीं भी जाऊं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, समझ गए? गलती हो गई जो पूछ लिया। मामा के घर जाऊंगी। पैदल जाओगी? नहीं, तुमने हवाई जहाज लाके दिया ना, उसमें बैठकर जाऊंगी। अक्ल होती तो हवाई जहाज कौन सी बड़ी बात है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, बड़े आए अक्ल वाले। फालतू दिमाग मत खाओ, समझी? बेकार की चीजें खाने का शौक भी नहीं है मुझे। फालतू आदमी। मन तो करता है कि कहाँ सर फोड़ रहा हूँ मैं? अरे तो किसने कहा सर फोड़ने के लिए? पता नहीं किस फालतू से पाला पड़ गया। अगले जन्म में छिपकली बनोगी तुम। अच्छा, और तुम बनोगे गधे। अच्छा है, कम से कम गधों को बेवकूफ औरतों से माथा पच्चित नहीं करनी पड़ती। हे भगवान, शुक्र है तलाक हो रहा है, वरना गधों का क्या ही भरोसा, कब लात मार दे। हेलो, क्या भाई यहाँ झगड़ा कर रहे हो बैठ के? कोर्ट परिसर है, घर नहीं है आपका? इधर तक आवाज आ रही है। आखिरी बार लड़ना है? हाँ तो लड़ लो, लेकिन धीरे लड़ो। घर जाके गाय को चारा डाल देना, ऐसा ना हो उसे भूखा ही मार दो। अब तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कैसे नहीं है? जब छोटी सी बछड़ी थी ना, तब से पाला है मैंने उसे बच्चों की तरह।
थोड़े दिन में आकर ले जाऊंगी। ऐसे कैसे लेके जाओगी? तुमने अकेले नहीं पाला उसे। कड़ाके की सर्दी में तुम तो नागिन की तरह रजाई में दुबक जाती थी। मैं अकेला उसके पास आग जलाकर बैठा रहता था। अच्छा, मैंने तो जैसे कुछ किया ही नहीं ना, मैं तो बस सो ही रहती थी। तुम्हारे घर की सफाई, गंदे कपड़े और जो तुम 3-3 वक्त की रोटियां ठूसते थे वो तो डायन बना के जाती होगी। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही है। ठीक है, मैं डायन ही सही हूँ, तुम्हारा तो पीछा छूट गया ना। मैंने तुम्हें डायन नहीं कहा, तुम खुद ही कह रही हो। कभी घर की लाइटें जलती छोड़ दी, कभी टीवी चलता छोड़ दिया, कभी बाजार गए तो सामान लाना भूल गए, कभी अलमारी खुली छोड़ दी। इतनी बार चूहों ने अलमारी में घुस के कपड़े कुतर दिए सारे। तुम्हारे पीछे से मैं यही सब काम करती रहूं और अब मैं ही डायन हो गई। पहनना जाके अब चूहों के कुतरे हुए कपड़े। हाँ हाँ पहन लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करे मेरी जुत्ती, भाड़ में जाओ। मैं जज साहब से कह के अपनी गाय ले लूंगी, बाकी तुम मरो खपो मुझे क्या। मैं भी देखता हूँ कैसे लेती हो गाय अपनी। मर जाऊंगी पर अपनी गाय तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। खुद तो भूखे मारोगे, उससे भी भूखा मार दोगे बेचारी को। गलत फहमी पालने से अच्छा एक नई भैंस पाल लो। घर से कुछ खाकर आई हो? रोटी सब्जी बना के रख के आई हूँ, जाके खा लेना। और हाँ, तुम्हारा रात का भी काम हो जाएगा, आगे का तुम जानो। बैग तो ऐसे लेकर आई हो जैसे मेरी शादी में आई हो। मैं अपना खुद का सामान लेके आई हूँ, तुम्हारा चोरी नहीं करके लाई। चोर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं चोर हूँ? जो आदमी अपनी पत्नी से झूठ बोलता है ना, चोरी होता है। अरे मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, और अगर बोला भी है तो तुम ही ने मजबूर किया है। हाँ, अच्छा, जो तुम आधी आधी रात को ड्रिंक करके आते हो और पूछो तो अरे मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, और फिर पड़ोसन आके बताती हैं निशा भाई साहब ड्रिंक भी करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये पड़ोसी भी ना लुगाई से इतनी बात भी नहीं छुपा सकते। हाँ तो क्या हुआ, कोई रोज थोड़ी पी कर आता था। कभी कभार दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर ली, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। अरे तो कम से कम सच तो बोल सकते अरे हो। सच बोलता तो तुम पूरा घर सर पर उठा लेती, माँ को बोलने की धमकी देती। और हाँ, मैं शराब नहीं, मैं बियर पीता हूँ। बियर तो शराब होती नहीं है। जी नहीं, जौ का पानी होता है। हाँ हाँ, राशन की दुकान पे तो मिलती है। अरे जहां भी मिलती हो, लेकिन पूरी तरह शराब नहीं होती। पूरी तरह नहीं होती का क्या मतलब है? थोड़ी थोड़ी होती है। पियो पियो, मुझे क्या। हाँ पीऊंगा, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। पीकर ना गंदी नाली में गिरो मेरी बला से। जब पहली बार मिली थी ना तो सोचा नहीं था इतने बदल जाओगे। मेरी भी गलत फहमी दूर हो गई। पहली बार जब चाय की दुकान पर तुम्हें सामने से आते देखा था तो पता नहीं क्यों मेरी नजर तुम पर ही टिक गई। बारिश के पानी से बचती हुई मेरी ओर आ रही थी। बारिश का पानी छाते से होता हुआ चेहरे के सामने से टपक रहा था। उस समय तो बड़ी मासूम लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी चली आ रही हो। लेकिन अब पता चला कि वो कुछ मेरी मत मारी गई थी, जो बारिश के पानी से बचने के लिए उसी चाय की थड़ी के आगे आके रुक गई जहां तुम खड़े थे। और कोई जगह मिली नहीं मुझे।
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। चाय पियोगी? तड़पता मुझे चाय? तरफ पाओगे जी, तुम, चाय तो जरूर पियेंगे। क्षमा जो जलाई। झट से हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि फोकट की चाय पीने आई है। ओ हेलो, मुझे देखकर ना अपने होश खो बैठे थे, तब जाके पूछा। उस दिन एक जोरदार थप्पड़ जमाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे मैं भी पागल थी जो कह बैठी चाय चाय तो जरूर पियेंगे। मुझे क्या पता था एक चाय इतनी महंगी पड़ेगी। चाय पियोगी? अरे मैं अभी के लिए पूछ रहा हूँ, चाय पियोगी? नहीं, उस वक्त मैं भोली थी जो हाँ कर दी, अब नहीं करूंगी। भोली? भगवान इतनी भोली और तो जरूरत नहीं है यहाँ, अपने पास ही रखो। लो चाय। नहीं चाहिए। जहर नहीं है, पी लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं लिया। कहा ना नहीं चाहिए। अरे पकड़ो यार। नहीं चाहिए। मैंने कहा ना पकड़ो। घर जाके धोबी से कपड़े ले लेना, और हाँ 25 रुपए दे देना उसे। वो ज़्यादा मांगेगा मगर 25 ही देना। फ्रिज के कवर के नीचे खुले पैसे रखें। तुमने सूटकेस में शादी का एल्बम भी रखा होगा, है ना? हाँ रखा है। तो क्या अकेले बैठकर देखोगी? नहीं, जलाऊंगी। मैं तुम्हें मामा के घर छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, सुबह डेली नारियल पानी पीती रहना, नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। तुम अपना देखो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें यूं गुलचे मारेगी। तो मैं ही थी जिसने संभाल लिया, वो नहीं संभाल पाएगी, देख लेना। तुम दूसरी शादी करोगी? नहीं, क्यों? एक करके पछता रही हूँ। तो मैं क्यों करूंगा? कर लेना, तभी पता चलेगा। लाओ, मुझे दे दो। मेरा झूठा है। अरे दे दो ना। अरे झूठा है मेरा। अरे लाओ यार इधर। तुम अपना ख्याल रख लोगी?
जब तुम अपना ख्याल रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं रख सकती? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। तो दूसरी शादी कर लेना। और अगर उसने भी ख्याल नहीं रखा तो? वो तो तुम जानो। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद सारी गलती मेरी ही थी, मुझे समझना चाहिए था। क्या समझना चाहिए था? यही कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। वैसे गलती तो मेरी भी थी। मुझे भी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। वही तो मैं भी सोच रहा था कि सारी गलती तुम्हारी ही है। क्या मेरी है? नहीं नहीं, थोड़ी मेरी भी है। अच्छा, मतलब ज्यादा गलती मेरी है। अरे नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी दोनों की है। अगर हम दोनों ये थोड़ी थोड़ी गलती सुधार लें तो बुढ़ापे में एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तुम्हारे मामा से मिलते हुए घर चले, क्या कहती हो? मुझे कुछ नहीं कहना। तुम्हारे चेहरे को देखकर एक कहावत याद आ गई। बुआ बोले जाऊं जाऊं और फूफा लेने आ गया। अरे भाभी जी, अब ये नई बकवास लगा रखी है आप लोगों ने, नहीं लेना आपको तलाक। अरे ये कह रहे हैं कि मेरे बिना रह नहीं सकते। अरे मैंने कब कहा? तुमने भी तो कहा था। यार आप लोग थोड़ा और सोच लो, मुझे एक काम करो, अगली पेशी तक। अरे नहीं नहीं भाई, हमें अगली पेशी का इंतजार नहीं करना, हमें तलाक नहीं लेना बस। ये क्या मजाक है भाई? मजाक? अरे भाई इसमें क्या मजाक वाली क्या बात? हम दोनों साथ हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? कैसे दोस्त हो तुम? अरे भाई फिर से खर्चा करना पड़ेगा, वो कागज वगैरह फिर से तैयार करने पड़ेंगे, कितनी मगजमारी होती है यार, वो देखते रहे। खर्चा किस बात का? भाई आपसी रजामंदी के पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे, उसमें खर्चा नहीं होगा। अरे घर उजाड़ो तो भी खर्चा, बसाओ तो भी खर्चा। तो किसने कहा था तलाक लेने के लिए? गलती किया तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा भाई। फिर भी मैं, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना भाई, आ रहा हूँ ना गोपाल। अरे रुकना, अरे अरे आप थोड़ा और सोच लो, मैं आता हूँ, रुकना भाई। क्या कह रही थी? मैं नहीं रह पाऊंगा। अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे कह दिया? अब बताओ मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास नहीं और पैसे। अरे वकील साहब तुम्हारे दोस्त ही तो हैं, दे देना। अरे फिर भी वो नहीं मानेगा, अगली तारीख पर फिर आने को बोलेगा। अरे कोई भी बहाना करके किसी भी तरह तुम। हाँ भाई क्या सोचा, जल्दी बताओ यार। अरे भाई अरे 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 क्या हो गया? अरे 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 ठीक है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें अकेले बिठा दिया, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, एक घर उजड़ने से बचा लिया है ना। खैर अच्छा है, मतलब हाँ इसलिए कोर्ट 6 महीने का समय देती है ताकि मियाँ बीवी अच्छे से सोच लें। चलो बढ़िया है फिर तो, मतलब अब तो, लेकिन धन्यवाद से काम भी चलेगा दोस्त। रजामंदी के पेपर भी तो तैयार करने पड़ेंगे भाई, उसमें खर्चा होगा, तो यार थोड़े पैसे निकालो। कितने? 3 हज़ार। अरे अगर कुछ कम हो जाए तो। यार अभी इतना तो चलता है यार, अब टाइपराइटर स्टैम्प वगैरह तो सही है यार, सही है। सही है, ठीक है ठीक है, अच्छा चाहिए। हाँ हाँ, अरे तुझसे तो ना लूंगा यार। अरे वाह, छोड़ यार पूरे ही। खैर
वैसे तो यार मुझे अब तुमसे ज़्यादा जल्दी है। क्या है कि तुम्हारा केस लंबा चलता है तो 2-4 रुपए मेरे हाथ में आते। भाभी जी बुरा भाभी जी मजाक कर रहा हूँ भाभी जी। मुझे सचमुच बहुत खुशी है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। आप दोनों फिर से साथ में रहेंगे, ये अच्छा हुआ। एक्चुअली ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हुआ। बढ़िया, चलो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ लेकिन फिर भी अगर दोबारा तलाक का मूड बने तो मेरे पास ही आना। चलो, अरे उस तरह जाना ठीक है। अब क्या हुआ? चोरी की तुमने, इसे चोरी नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? अरे वो दोस्त है मेरा, मैं दे दूंगा उसे बाद में। अरे तो कह नहीं सकते थे कि अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा? यार तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगी मैं? अरे अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो हमें अगली तारीख पर फिर आने को बोलता, और मैं नहीं चाहता है तलाक रजामंदी जैसे शब्द फिर मेरे कानों पड़े। अरे मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं दे दूंगा उसे। ठीक है। अच्छा सुनो, अभी टैक्सी में चलेंगे घर, और बड़ी जोर की भूख भी लगी है, तो बाहर चल के कुछ खा भी लेते पहले। चलो। चलो। अरे लो लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे मैं लेके चल रही दे हूँ। दो ना इधर। अरे मैं लेके चल रही अरे हूँ। ना यार इधर चलो। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे।